हेलो ट्रेडर्स। तो बात करते हैं कि जब कोई भी न्यू पर्सन मार्केट ओपन करते हैं या फिर चार्ट ओपन करते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इस चार्ट में कौन सा टूल आपके काम आने वाला है, कौन सा टूल आपके काम नहीं आने वाला है। तो बात उसी पे करेंगे कि आपका कौन सा टूल इम्पोर्टेंट होने वाला है और कौन सा टूल इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कौन सा चार्ट आपका खुला हुआ है ये कैसे पता करें। तो फर्स्ट आपका जब भी कोई सा भी चार्ट खुला होगा तो आपको सबसे पहले नाम, यहाँ पे आपको इसका नाम दिख जाएगा कि वो किस चीज़ का चार्ट यहाँ पे ओपन है। तो फर्स्ट आपका ये डाउट क्लियर होता है। सेकेंड कि आपका किस टाइम फ्रेम पे ये चल रहा है। तो सेकेंड आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टाइम फ्रेमिंग क्या है, टाइम फ्रेम कौन सा है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि टाइम फ्रेम आप कौन से टाइम फ्रेम पे चूज़ करके अपना चार्ट को देख रहे हैं। आपको यहाँ 1 मिनट से लेकर के 1 मंथ तक का मिल जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या, अगर 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ जितना भी कैंडल बन रहा है हर एक कैंडल 1 मिनट का है। 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं तो मतलब हो गया कि हर एक कैंडल 5 मिनट का है। अगर इसको आप 1 घंटे पे शिफ्ट करते हैं तो पता चलेगा कि आपका जो भी एक कैंडल है उसको बनने में 1 घंटा लगा है। वैसे ही अगर एक एक मंथ पे करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक कैंडल है वो पूरा 1 महीना में बन के रेडी हुआ है। उसके बाद सेकंड है उसके बगल में कैंडल्स टाइप का। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे कि कैंडल्स में कितने प्रकार का होते हैं। बार्स हो गया, जैसे कि फर्स्ट हमने कैंडल देखा। अब उसके बाद बार्स में आपका चार्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा। फिर हॉलो कैंडल में आपका कुछ इस टाइप से दिखेगा। थर्ड है आपका लाइन, लाइन में इस टाइप का दिखेगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बट मेनली कैंडल को यूज़ कर किया जाता है क्योंकि कैंडल्स आपको काफ़ी साइकोलॉजिस बताते हैं और बाकी कैंडल्स में आपको वो चीज़ क्लियरली पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है आपका वहाँ पे इंडिकेटर। इंडिकेटर भी आप जब इंडिकेटर का सेक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिकेटर क्या होता है। देन आपका यहाँ पे हो गया ऊपर के सेक्शन में नाम पता चल गया। अब इधर का टूल्स को देखते हैं कि इधर का टूल्स में आपका कौन कौन सा काम आने वाला है। तो फर्स्ट सेक्शन से चलते हैं। फर्स्ट में आपका तो ये क्रॉस एयर लाइन ही सही है जो कि आपको हर एक एंगल को सही दिखाता है कि यहाँ से लाइनिंग बताता है। सेकेंड आप नेक्स्ट आपका यहाँ पे है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन का क्या यूज़ आता है, जैसे मार्केट आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में दिख रहा है तो आप उसे बॉटम के टॉप की ओर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपको एक सीधा लकीर डालना है तो आप इस टाइप से इस चीज़ को ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें आपका ये चीज़ एक क्लियर हो गया कि आपको ये टूल इस काम में आने वाला है। उसके बाद देखते हैं इसी में आपको मिलेगा एरो। एरो का कुछ खास यूज़ नहीं है। रे का, रे भी आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन वो एरिया है जहाँ से आप ड्रॉ करते हैं उसे, वो आपका आगे से लेके एकदम पीछे तक वो लाइन ड्रॉ हो जाता है ऑटोमेटिक। आप देख सकते हैं जितना भी आगे जाओ जितना भी पीछे जाओ ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे पीछे का नहीं यहीं से आगे का लाइन चाहिए तो फिर इसी में आप जाइए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रे मान के चलिए आपको यहाँ से एक आगे तक एकदम लाइन चाहिए तो आप यहाँ पर जस्ट टैप करेंगे आपका, आप यहाँ से इसको मोटा या पतला कर सकते हैं। आप देखो पीछे यहाँ पे लाइन नहीं गया, आगे आपका देखो जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक आपका लाइन गया हुआ। तो सेकंड वाले सेक्शन में आपका यही 2-3 था। एक आपका और है पैरेलल चैनल। तो पैरेलल चैनल के बारे में भी देख लेते हैं। पैरेलल चैनल भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसका यूज़ आता है जब कोई मार्केट ट्रेंड में हो तो आपका वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही बार में कैप्चर कर लेता है। सपोज़ कि जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसके टॉप को लेता हूँ और इस सेम इसी को देखिए। तो इस टाइप से आपका ये पैरेलल चैनल वर्क करता है जो कि आपका एक बार में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली ड्रॉ कर देता है। फिर थर्ड आपका ये जो 4 लाइन दिख रहा होगा इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका फिब टूल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये आपका इसके बारे में आपका एक अलग चैप्टर बनता है कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। तो इसमें आपका ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि आप इसके बारे में अलग से पढ़ोगे तभी इसके बारे में जान पाओगे। उसके बाद फोर्थ है आपका ये ब्रश वाले में। इसमें आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टूल है, तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट है जैसे ब्रश हो गया। ब्रश में आपको कुछ ऐसे ही हाथ से लिखना है, ड्रॉ करना है तो आप ब्रश का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेन है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लाइन में एरिया होता है तो उसको ड्रॉ करने के लिए आप सिंपली इसे यूज कर सकते हैं और जितना बड़ा एरिया हो सकता है आप उस टाइप से उसको कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका उस लेवल में। उसी में फिर आप देखिएगा आगे एक पाथ है। पाथ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्केट हायर हाइज में जा रहा है या फिर कोई ट्रेंड बना रहा है तो वो कैसे पता चलेगा, वो आप पाथ यूज़ करते हैं। तो अब जैसे मान के चलिए इसे बॉटम से मैंने यहाँ पे मार्केट टॉप लगाया, फिर मार्केट डाउन आया, फिर अगेन एक टॉप लगाया, फिर डाउन आया। तो इस टाइप से हम
पाथ को यूज़ करते हैं कि कैसे जो भी पैटर्न आपको मिले तो इसके जरिए आप उसे क्लियरली कर सकते हैं। देन इसमें अब आपका कोई भी टूल ज़्यादा यूज़ लाइक नहीं है। नेक्स्ट आपका देखते हैं टेक्स्ट वाले एरिया में। टेक्स्ट वाले एरिया में फर्स्ट है आपका टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में आपको जहाँ कहीं भी कुछ लिखना है तो आप वहाँ ले जाके सिंपल आपको जो भी लिखना है आप टाइप कर दीजिए, वो वहाँ पे लिखा आ जाएगा। उसको आप इधर उधर शिफ्ट भी कर सकते हैं जिस एरिया में आपको लिखना है। उसके बाद इसमें आपका जैसे किसी चीज़ को इंडिकेट करके किसी को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे ये एरो का निशान है, तो आप इसे ये मान के चलिए इसे आपने यहाँ पे लिख दिया, आपको टॉप लिखना है तो इस एरिया में आप फिर यहाँ पे टॉप लिख के इंडिकेट करके उस पर्सन को भेज सकते हैं। तो इसमें भी आपका अब और कोई टूल नहीं है कि आप जिसे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मेनली लॉन्ग और शॉर्ट, जो कि आपने रील्स में भी काफ़ी देखा होगा, यूट्यूबर्स को भी यूज़ करते देखा होगा कि क्या है आपका लॉन्ग, क्या है आपका शॉर्ट। आप रेड लाइन देखते होंगे, ग्रीन कलर का देखते होंगे। तो ये आपका ये वाले एरिया में आ जाता है, ऊपर से 7वें नंबर में। तो इसमें आपका फर्स्ट और सेकेंड ही यूज़ का है, बाकी कोई उतना काम का नहीं है। तो फर्स्ट मतलब लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन मतलब होता है कि मार्केट जब अप साइड की ओर मूवमेंट में देता है, तो इसे मान के चलिए आपका यहाँ से अप साइड की ओर एक मूवमेंट है, ट्रेड है। तो ये टूल जो है आपको स्टॉप लॉस दिखा देता है। जितना का आपको स्टॉप लॉस लेना है, मान चलिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक, 20 पॉइंट 25 पॉइंट जो भी हो, और टारगेट आपको लंबा रखना है, जितना भी आपको रखना है। तो ये चीज़ आपको दिखा देता है मार्केट कि हाँ आपने कहाँ तक का टारगेट लेना है, कहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस है। मतलब मार्केट यहाँ तक आएगा तब आप एग्जिट कर जाएंगे, या फिर मार्केट नीचे ये रेड वाले एरिया को क्रॉस कर देगा तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, आप वहाँ से एग्जिट कर जाइए। तो ये टूल आपका ये चीज़ दर्शाता है। उसके बाद उसमें एक ये तो लॉन्ग हो गया। लॉन्ग मतलब होता है कि मार्केट जब अप जा रहा है तो आप लॉन्ग पोजीशन परचेज करते हो, लॉन्ग करते हो। शॉर्ट करना इसी में आपका एक और है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब कि मार्केट गिरने वाला है तो आपने मान के जस्ट, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे चेंज करके रखा है। ये ब्लू वाला जो एरिया हो गया जब उसमें रेड था, और ये एरिया जो ग्रीन था यहाँ पे मैंने ये करके रखा। जस्ट मैं इसे चेंज ही कर देता हूँ। हाँ, ये आपका हो गया, और ये मान के चलिए ये ग्रीन ही है। तो यहाँ पे जो रेड एरिया होता है वो स्टॉप लॉस होता है कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, कौन सा एरिया है। तो आप ऐसे ही स्क्रीन को देख के प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल मेरा स्टॉप लॉस कितना। स्क्रीन पे देखोगे तो सिर्फ आपका ये छोटा पॉइंट भी 20-40 पॉइंट हो जाएगा, आपको लगेगा कि 5-10 पॉइंट ही है। इसीलिए ये टूल है, आप उस टूल का यूज़ करके आप वहाँ पे कैलकुलेट करके उसे बना सकते हैं। तो आपको दिख जाएगा क्लियरली कि हाँ यहाँ पे मेरा मार्केट आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। और ये एरिया जो हो गया जैसे जहाँ पे ग्रीन एरिया जिसे बोलते हैं, तो वो आपका टारगेट एरिया हो गया कि यहाँ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा टारगेट एरिया है। तो आप वहाँ तक इजीली मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, आपको फिर बार बार स्केल वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये टूल, इसमें आपका यही दो टूल था जो कि इम्पोर्टेंट था। उसके बाद इसमें आपका कोई सा ऐसा इम्पोर्टेंट टूल नहीं है। उसके बाद आपका एक स्केल है। स्केल का आपका यूज़ है, जहाँ पे ये स्केल टाइप का दिख रहा है, आप किसी भी कैंडल को नाप सकते हो, या फिर मार्केट जब गैप अप गैप डाउन होता है तो कैसे आप देख सकते हो कि मार्केट कितना पॉइंट गैप अप या गैप डाउन हुआ। तो आप इसके ज़रिए आप देख सकते हो कि 105 पॉइंट का कैंडल है, तो इस टाइप से आप मार्केट को देख सकते हो कितना अप है कितना डाउन है। जैसे यहाँ पे मार्केट आपको दिख रहा है कि मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ है, तो कितना डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप इसे जस्ट नापेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 41 पॉइंट यहाँ से गैप डाउन दिख रहा है आपको। मार्केट उतना स्पेस मार्केट छोड़े हुए है, गैप को फिल करेगा मार्केट। तो इस टाइप से, तो अब मेरे ख्याल से जो भी बिगिनर्स ट्रेडर होंगे, या फिर जो नए जो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे हैं, या फिर जो ट्रेड करते हैं, उनको भी अगर जो काफ़ी डिटेल्स नहीं पता होगा तो इस वीडियो के देखने के बाद मेरे ख्याल से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो जो टूल्स आप देखते होंगे रील्स वगैरह में, वो सारा आपको यूज़ करने आ गया होगा। और इसको परफेक्ट करने के लिए आपको मार्केट में प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आप किस किस टूल को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करिए, आपका लेवल्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और आप मार्केट में अच्छे से लेवल्स ड्रॉ कर पाएंगे। और हर एक चीज़ समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन वगैरह, रेक्टेंगल, लॉन्ग शॉर्ट कहाँ पर आपको यूज़ करना है, बस प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप